सुनि बिने सुहाई और मिलाऊ बहुरी भरत लघु भाई। कहे निषाद निज नामे सुवानी सादर सकल जोहरी रानी। निषाद राज की प्रीति देखकर, सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहर की। के जानी लखन समदेह आशीषा जियाऊ सुखी सब लाके वरीसा। निरेखे निषाद नगर नर नारी सुखी जन लखन निहारी। रानियां उस लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम तो लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी दिख रहे हो। कि कायाऊ कहिए जीवन लाऊ भेटई राम भद्र बारी बाऊ। सुनी निषाद निज भाग बड़ाई प्रेम मुदित मन लाई चलई लिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है, जैसे कल्याण स्वरूप राम जी ने भुजा में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ ले चला। किसने कादिक सेवक सकल चले स्वामी रुक पाए। और घर तरु तर सर बागवना बास बगे हन जाए। उसने अपने सब सेवकों के सारे से कह दिया कि वे स्वामी का रूप पाकर चले। और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों को तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिए। के श्रृंगवीरपुर भारत देखे जाओ भय सने सब अंग शिथिल तब। सिया राम हरे जय सीता राम हरे। सोहत दिए निषाद लागू जन तनु धरे विनय अनुरागु। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने जब श्रृंगवीरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद को लाग दिए अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम। ऐसा लग रहा है कि मानो विनय और प्रेम ने ही शरीर को धारण कर लिया। के करई प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी।
नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि रामचंद्र जी के गंगा मैया हमारा जो प्रेम है वो राम जी के चरणों में लगा रहे, कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भारते कायाऊ सुर सरिता वरेणु सकल सुखद सेवा से सुर धेनु जोरी पानी वर मांगऊ सिए राम पद सहजे सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपको रज सबको सुख देने वाली है, आपकी धूल सबको सुख देने वाली है, तथा सेवक के लिए तो कामधेनु होगा। हे मां, मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ऐसा भरत जी गंगा मां से ऐसा वरदान मांगते हैं कि यही विधि मंजन भरत करी गोरे अनुशासन पाए मात नहानी जानी सब डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना और भारते सोद सवाई कर लीना सुर सेवा कार्यायो से पाई राम मातु पाई गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए कि चरणे चापी काई मधुवाणी जनने सकल भारत सनमानी के भैये सोप मातु सेवकाई आपने सादई लीने बुलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया कि चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर सने ना थोरे पूछा तो सवाई सो ठाऊ दिखाऊ नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सका निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सका से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ, नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो।
जय श्री राम लखन निसी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। के भारत वचन सुनी, भारत वचन सुनी, भयाउ विषादु, तुरते तहाँ लई गयाउ निषादु। जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण को रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कायों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। भरत जी का वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ। वे तुरंत ही उन्हें वहां ले गए। जैसे सुपा पुनीत नर, जैसे सुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम। अति सने सादर भरत, कीनऊ दंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत किया। कुसे सा तेरी निहारी सुहाई, कीने प्रणाम प्रद के चन जाई। चरण रे के रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर सात्री देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। राम जी ने प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशेषा तेरी, कुशेषा तेरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदिक्षण जाई। चरण रे के रज आखिन लाए, बनाई न कहतो प्रीति अधिकाए। कुशों की सुंदर सात्री देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। राम जी के चरण चिन्हों को रज आंखों से लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। काना के बेंदु दुई, काना के बेंदु दुई चार के देखे, और राखे शीस सिए समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, और कहत सका मन वचने सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम के आंसू जल से भरे, प्रेम के आंसू से जल भरे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। वे सखों से सुंदर वाणी वचन बोले। केसरी हाथ सिए बिरे दुतिहीना,